हम लोग समाज के हर क्षेत्र से लोगों का सुझाव मांग रहे हैं और जो पोर्टल हम लोगों ने अनाउंस कर रखा है उसके माध्यम से भी सुझाव आए। लगभग 800 लोगों ने अपने सुझावों को दिया है और उसके साथ साथ हम विभागवार एक्सपर्ट्स को बुलाकर के चर्चा कर रहे हैं। आज के प्री बजट कंसल्टेशन में कृषि और उसके बाद फॉरेस्ट से लोग आए थे। अर्बन डेवलपमेंट का अभी तो लोग आए थे, उनके विशेषज्ञों ने बड़ी अच्छी राय दी है, बहुत बढ़िया सुझाव था उनका। और फिर फॉरेस्ट से भी सेक्रेटरी आए हुए थे, तो मैंने एक उनको सुझाव दिया है कि जब वन पट्टा आप देते हैं जंगली क्षेत्र में लोगों के रहने के लिए, तो फिर उनके आने जाने का रास्ता भी आपको बनाना चाहिए। दूसरे विभाग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसके लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। बेहतर यही होगा कि जब आप किसी परिवार को या समूह को आप वहां रहने के लिए वन क्षेत्र पट्टा दे देते हैं तो कनेक्टिविटी भी देना आपका काम होता है। और हमने देखा है कि झारखंड के उन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो पहाड़ पर गांव हैं या उसके नीचे वाले गांव हैं, वहां आर्थिक गतिविधि नहीं चलती, लेकिन जब सड़क हो जाएगी, आवागमन का साधन मिल जाएगा, तो वहां इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो लोगों ने बहुत ही कहा कि हम लोग बात करेंगे आपस में, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, और वैसे जगहों पे जंगल के क्षेत्रों में हम उन्हें कनेक्टिविटी भी देंगे। सबसे बड़ी बात लोगों ने चिंता व्यक्त की कि झारखंड जो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, हर दूसरे वर्ष सुखाड़ का सामना करना पड़ता है, तो हम एक तो अपना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं और सरफेस वाटर को भी हम सेव नहीं कर पाते। तो इस पर आधारित जो है सो बजट बनना चाहिए। कैसे हम ग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को कैसे बचा सकते हैं। आज की स्थिति ये कि 20% उसका उपयोग होता है, 80% सरफेस वाटर निकल जाता है। तो अगर यदि हम इस 80% सरफेस वाटर को बचा लें अपनी योजनाओं के माध्यम से, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और उसका उपयोग सरफेस वाटर का भी हम कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो इस विषय पर भी काफी व्यापक चर्चा हुई है और हमारे विभाग के सचिव ने कहा है, जल संसाधन विभाग के, कि वो छोटी छोटी योजनाएं बना रहे हैं। चेक डैम है, परकोलेशन टैंक है, उसके बाद डी बोरिंग है, 200 बाई 200 का तालाब है, ताकि पानी हम बचा सकते हैं। ऐसी योजनाओं पर ये प्रयास रहेगा कि 25-26 के बजट में हम उसे समावेश कर सकें। सर, केंद्र सरकार का जो कई मामलों उनका जो अनुदान है वो घटा है, बड़ी अजीब बात है। कल मैं देख रहा था कि ग्रांट्स इन एड 16,000 करोड़ रुपया उनको देना था और 9 वर्ष समाप्त हुए, मात्र 4,000 करोड़ रुपया ही उन्होंने दिया है। तो इस संदर्भ में एक पत्राचार भी हम लोग उनसे करने जा रहे हैं। पहले अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक कर लेंगे कि किन कारणों से 16,000 की जगह पर वर्ष का अंत होने जा रहा है, मात्र 4,000 करोड़ रुपया ही मिला। लगभग 12,000 करोड़ रुपया अभी भी उनको देना है। तो इन सब विषयों पर मैं गंभीरता से विचार ही नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ भी रहा हूँ। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संगठन के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री का सचिवालय है, तो उसे देखते हुए केंद्र सरकार देखिए 2 तरह से पैसा हमें देती है, एक केंद्रीय सहायता राशि और दूसरा अनुदान की राशि। तो यही 2 है जिसके माध्यम से बाकी शेष केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो केंद्र सरकार अपने तरफ से चलाती है और राज्य संपोषित योजना हम लोग चलाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब जैसलमेर में प्री बजट बैठक हुई थी, तो हमने कहा था कि
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अर्थात गुमला से लेकर के खुट्टी के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। फिर पलामू जो सुखाड़ क्षेत्र है वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो इसके लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये जब प्लान हम लोग कर लेंगे कि ये हमें चाहिए, तब हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि झारखंड भी आप ही का प्रदेश है, ऐसे बृहद बड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार हमें सहयोग करे। ये मांग समय जैसे आएगा तो करेंगे हम। सर, वित्त मंत्री हैं। देखिए, वित्तीय प्रबंधन के मामले में हेमंत सोरेन जी के गाइडेंस में हम लोग का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। केंद्र सरकार से कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया वही दे दें, उससे ही हम लोग बहुत आगे झारखंड को ले जाएंगे।